अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो उनको पता चल गया होगा कि माँ बदौलत जो है वो खानपुर पधार चुके हैं। और जी मेरे आने के साथ ही ये जो सामान था ये भी पहुंच गया। और उस सामान की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी के साथ मिलती रहे। इस सामान की स्टोरी ये है कि मुदस्सिर साहब इस दफ़ा पहली दफ़ा पीआईए पे आए हैं। और पीआईए के जहाज़ और खोतरेडी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि इनके जितनी भी इनकी एयरबसेस है ना, उनका हाल ये है कि किसी का परविंग है और किसी पायलट के पास लाइसेंस नहीं है। और इस तरह के बड़े ही मसले मसाइल हैं। और कहीं रास्ते में कोई बादल या कोई हवा तेज़ चल जाए तो जहाज़ ऐसे शेक करता है जैसे वो हेलन ने डांस किया था ना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, उसमें वो हिलती थी ना, तो सारे जो पैसेंजर्स हैं ना वो भी बेचारे वैसे ही हिलते हैं। बस उठ के शर्म के मारे डांस नहीं कर सकते, लेकिन बिचो बेचो डांस ही करन दे हमने ने। ऐसा हाल है पीआईए के जहाज़ों का। तो उसमें सामान तो खैर नहीं आना था। मैंने तुम मुदस्सिर को भी कहा था कि आप प्लीज़ अपनी फ़्लाइट कैंसिल करा के ना कहीं किसी और एयरलाइन से आप आ जाएं। लेकिन मतलब उनको जल्दी थी आने की, तो वो कह रहे थे कि इन दिनों में सिर्फ यही एयरलाइन की जो टिकट्स हैं वो हमारी कंपनी को अवेलेबल है। तो इस वजह से वो पीआईए में आए और इतना सामान अलाउ नहीं था एक टिकट के ऊपर। तो फिर उन्होंने सामान जो था ना वो कार्गो करा दिया। वैसे जो कहा जाता है ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वो सही कहा जाता है। वैसे मुदस्सिर जब करवाते हैं ना अपना सामान कार्गो तो वो किसी और कंपनी से करवाते हैं। वो शुरू से उधर से ही करवाते थे, लेकिन इस दफ़ा ना उन्होंने एक नई कंपनी का एक्सपेरिमेंट किया। और जो तजर्बा होता है ना, कभी कभी पुट्ठा भी पै जाता है। तो जी यही वही तजर्बा था जो उनको पुट्ठा पड़ गया था। जो उन्होंने पैकिंग की सामान की वो इतनी घटिया की कि जिस तरह हमारे वो मिर्चों के अंदर सीमट का और क्या उसे कहते हैं ईंटों का बुरादा दे के करप्शन करते हैं ना, तो उन्होंने भी इस सामान के अंदर इसी टाइप की कोई करप्शन की थी। पैकिंग अच्छी नहीं की थी, जिसके नतीजे में सारा सामान ही तकरीबन ख़राब हो गया। और जी ये मेरे आगे थे सिलिकॉन के केक के और कप केक्स के मोल्ड्स आ गए थे। तो मुदस्सिर ने इतना बड़ा मुझे केक का सांचा भेज दिया जैसे ना मैं केक एंड बेक्स पे नौकरी करने जा रही हूँ। तो बस ये चीज़ें निकाल रहे थे बच्चे मेरे साथ। वैसे तो बच्चे मेरे हाथ ना कम ही आते हैं, लेकिन जब उनको पता आता है ना सामान में से हमारी चीज़ें निकलनी है तो बस उन्होंने फिर पै वक्त जाता है। फिर वो कहते हैं कि आप अम्मा रहने दें, हम निकाल लेते हैं। ये देखें सामान का हाल कि पैकिंग अच्छी नहीं थी। और इन दिनों में बारिशें हो रही थी और जी सावन का महीना था। तो सावन के महीने के बड़े ही गाने होते हैं, लेकिन ये जो गाने थे ना मुझे सामान देख के तो सारे ही पुल पल गए। मैंने कहा सामान मेरा हो गया सारा ख़राब, क्योंकि इसके अंदर मशीनरी भी थी। अब वो मैं मशीनरी निकालूंगी, इसको यूज़ करूंगी तो फिर ही पता चलेगा कि इसका क्या हशर नशर हो गया है। और जी ये ना मुदस्सिर ने बीच में कपड़े दिए हुए थे इसकी हिफाजत के लिए कि इसके अंदर मशीनरी वगैरह ख़राब ना हो जाए। तो वो बारिश की वजह से सारी वो जो पर्दा था या जो कपड़ा था उसको लगी थी फंगस, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना उल्ली लग गई है। तो जी ये उल्ली लग चुकी थी और इसने पता नहीं अब धुल के भी साफ़ होना है ये नहीं होना है, नाम ही होएगा तो केड़ा कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जी इधर सारा जो सऊदीया का लंडा है ना एक हिसाब का वो खुला हुआ था। वैसे ये सामान तो लंडे का नहीं है, लेकिन लग ऐसे रहा क्योंकि लंडे में भी उन्होंने ऐसे लट्टें फेंकी होती हैं। और जी ये हमारा टूटा भज्जा सा फ़र्श है जिसको अभी हमने सही कराना है। वैसे करवाते तो हम हर 2 साल बाद हैं, लेकिन वो फिर ख़राब हो जाता है। और जी ये आ गया है खुला आसमान और ऊपर से बरसता हुआ ठंडा ठंडा पानी, मीन्स के बारिश हो रही थी। और जी ये आगे हैं चिया सीड्स। और चिया सीड्स तो आपने देखा होगा कि आजकल हर जगह पे चिया सीड्स की वीडियोस ने अन्नी डाली हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लूँ। तो मैंने ना इधर किसी मार्ट पे गई जहाँ से मैं चीज़ें लेती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपके पास चिया सीड्स हैं लाओ जी। उन्होंने पता ही नहीं सी, वो कहते जी तुखम लंगा। मैं कहा नहीं जी तुखम लंगा साढ़े घर भी बहुत ने, मैं आपसे बात कर रही हूँ चिया सीड्स की। उनको चिया सीड्स का पता ही नहीं था। फिर उन्होंने ना फ़ौरन ही अपना मोबाइल निकाला। वैसे तो वो कंप्यूटर पे बैठे हुए थे, मेरे ख्याल में उन्होंने अपने लैपटॉप पे ही सर्च किया और मुझे तस्वीर निकाल के कहते कि बाजी ये आते हैं चिया सीड्स। मैंने कहा हाँ जी, बाजी ने भी नहीं अभी तक देखे हुए, बाजी ने सिर्फ सुना ही हुआ है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इतना कष्ट ना करें, मैं ना कहीं से मंगवा लूँगी। मेरा तो बंदा आप बहुत बड़ी वेबसाइट है।
तो फिर मैंने मुदस्सर को कहा, और फिर मुदस्सर साहब तो फिर मुदस्सर साहब हैं, तो उन्होंने फिर मुझे 3-4 इसके पैकेट भेज दिए। अब मैंने पी के पता नहीं अब कतरीना कैफ बनना है या करीना कपूर बनना है, ये मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं इसको पी के ना पता नहीं क्या बनने की कोशिश करूँगी। बनूँगी कुछ या नहीं बनूँगी, बहरहाल मैं 3-4 बच्चों की अम्मा ज़रूर बन चुकी हूँ, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ही से आप पे नहीं मेरे को संभाले जान दे। लेकिन ये है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। किसी दिन इस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगी कि मैंने पी के इसको क्या फ़ील किया, क्योंकि इसके बाद बस फिर अन्नी पैण वाली है। और जी ये आ गया एक मसाजर। अब पता नहीं इससे किस चीज़ का मसाज होना है, मीन्स के सर का होना है, मुंह का होना है, या किस चीज़ का होना है। ये देखें जी उन्होंने पिक्चर भी दी हुई है, और मुझे ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि मुदस्सर ने ना ये मसाजर बच्चों के लिए भेजा है, क्योंकि जितनी कुटमार उनको पड़ती है ना उनकी करतूतों की वजह से, तो वो कह रहे होंगे कि बच्चे आप ही अपने आप सेका शेका दे लें। तो जी ये वो मसाजर है, देखने में तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था, मसाजर से ज़्यादा तो ये उड़न तश्तरी लग रहा था वैसे मुझे। तो इसमें बीच में कुछ बच्चों के जूते भी थे। अच्छा, बच्चे फरमाइशी प्रोग्राम ऐसे अपने बाप को नोट कराते हैं, मैं उनको हज़ार दफ़ा कहती हूँ कि उधर से चीज़ें महंगी मिलती हैं और इधर आते आते और भी महंगी हो जाती हैं, लेकिन उनको पता होता है कि माँ को अगर उन्होंने कोई फरमाइशी प्रोग्राम बताया तो उनको आधी चीज़ें मिलेंगी, और आधी मुझे लगता है अगले 2-4 साल बाद मिलेंगी। तो उनके बाबा तो फिर हाजिर खिदमत रहते हैं ना, हर टाइम उनसे पूछते रहते हैं क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। और बच्चे तो फिर बस बच्चे होते हैं, तो वो फिर सारा कुछ ही कह देते हैं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बस ये नहीं कहते कि आप चाहिए, बस कहते हैं हमें सामान चाहिए। आजकल के बच्चों का ये हाल है। और जी ये आनिश का टेबल था, तो क्योंकि इसका टेबल टूट चुका था, और उसके बाद ये आ गया था, सॉरी मेरे मुंह से गलत ही लफ्ज़ निकल गया एकदम से, अल्सोसन का क्या उसे कहते हैं, जैतून का तेल, हाँ। और जी ये आ गया है, आपने रिबन सूटों पे लगाने वाले देखे होंगे ना, ये मक्खियाँ फड़न वाला रिबन भी आ गया है। अब ये रिबन कहीं भी लगा दें तो मक्खियाँ इसके ऊपर आके चिपक जाती हैं, और ऐसी चिपकती हैं कि उनकी टांगें, बाजू, मतलब लत्तां, पैर, हड्ड सारे कुछ टुट जाता, लेकिन बेचारियाँ छुटदियाँ नहीं है, मीन्स के वहीं पर चिपकी चिपकी ना वफात पा जाती हैं। अब तो मुझे ये भी भूल गया कि ये क्या चीज़ है, मुदस्सर ने मुझे उस दिन बताया भी था, तो अब बहरहाल मेरे ज़हन में नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो बहरहाल आप इसको मेरा खिलौना ही समझ लें, क्योंकि मैं इसको ऐसे एज़ अ टॉय इसके साथ खेल रही हूँ। ये कोई ऐसी मतलब मेडिकल की कोई आई थिंक कोई चीज़ थी, मेडिसिन से रिलेटेड। और जी ये आ गया है लक्स का बॉडी वॉश। हाँ जी, इसका लोफा शोफा भी इसके अंदर ही है, लूफा है या लोफा है जो भी है वो इसके अंदर था। और ये साथ में कुछ मेरे ख्याल में टिशू भी थे। मुदस्सर के पास जो चीज़ें पड़ी होती हैं ना, फिर वो भी मुझे भेज देते हैं जब कार्गो कराते हैं। और ये आनिश अपनी चीज़ें देख रही थी, और उसका हमेशा की तरह शिकवा था कि मेरे लिए बहुत कम चीज़ें आई हैं, इनको जितनी मर्ज़ी चीज़ें दे दो ना, लेकिन इनके ना बनी आदम की शिकवे जो हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। और जी ये वीरा का वाइप आ गया है। वैसे तो वीर पंजाबी में भाई को कहते हैं, तो वीरा है तो मतलब भाई की बहन का ये आ गया है वाइप्स। तो इनकी खुशबू इतनी बढ़िया थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बड़ी प्यारी इसकी वैसे खुशबू थी। मुंह साफ़ कर ले तो स्वाद ही आ जाता है। और जी ये आ गई मेखों वाली टोपियाँ, आप पहन के ना किसी के दुश्मनी हो तो आप उसके मुंह पे ये मेखें भी मार सकते हैं, करके अपना शेर ही मार देते तो मुंह दहार ही ना रहे। वैसे पंजाबी में मेखें कहते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं कील, तो ये अजीब से कील ही लगे हुए थे वैसे इसके ऊपर। जी आ गया ये टिफाल का धागे वाला चॉपर। और ये मुदस्सर मुझे इस वजह से भेजा कि अक्सर लाइट चली जाती थी और फिर चॉपिंग में प्रॉब्लम बनती थी, तो फिर इन्होंने भेज दिया। लेकिन इसके साथ चॉप करने का मतलब यही है कि आप नलका चला रहे हैं तो तड़ी बांध जड़ा ना हाल सत्यानाश हो जाता है। और जी ये फिर मुझे पता नहीं क्या दौरा पड़ा था, मैंने इसको फिर पकड़ के देखा कि ये है क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने इसको एक साइड पे रख दिया, क्योंकि जिस चीज़ की समझ ना है उसको एक पास ही रख देते हैं तो अच्छा रहता है। और जी ये आ गया है हॉट एंड कूल सेका देने वाला जेल। मीन इससे आप ना आपके यहाँ आपके जिस्म पे कहीं भी स्वेलिंग हुई हो, कोई भी कोई माइनर ब्रूज हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो आप इसको मीन्स कि आपको चोट लग जाए या आपके कहीं भी दर्द हो रही है या आपको कुछ भी हो रहा है, तो अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसको ठंडा करके यूज़ कर लें, अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको गर्म करके यूज़ कर लें। एक चीज़ में एक टिकट में दो मज़े हैं। तो ये अब मैं यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। बहरहाल इसके अंदर जेल थी और वो बड़ी ही सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म की जेल थी। अभी मैंने इसको यूज़ करना है या नहीं करना वो तो बात की बात है। बहरहाल मैंने इसको बार बार ना ऐसे दबा दबा के देखा, मुझे बड़ा ही मज़ा आया, तो मैं तो इसके साथ ना मज़े ले लेके खेल रही थी क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार लग रहा था।
तो थोड़ा-सा मैंने इसको इस तरह करके चेक किया और फिर मैंने इसको एक साइड पे फेंक दिया। मैं कहा बस तेरा काम मुक गया है। फिर मैं ऊपर आई तो ये मेरी दोस्त ने ना मैंगोज़ भेजे हुए थे। अब इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि मैंगोज़ का सीज़न ख़त्म हो गया है। ये ना समर है और ये बहुत ही मज़ेदार उसके बाग के आम हैं कि बच्चों ने खा लिए तो बच्चे बार-बार मुझे कहें कि आप ना वही वाले मैंगोज़ लेके आएँ। तो मैंने कहा वो मैंगोज़ ना सिर्फ़ उसके बाग के हैं, बाज़ार में तो मैंने इतनी दफ़ा समर का पता किया है तो अजीब तरह के समर मुझे मिलते हैं, वो वाला टेस्ट नहीं आता है। फिर शाम हो गई थी, शाम जब हो गई तो कुछ भी पकाने को नहीं था, सब्ज़ी मतलब वग़ैरह लेके आनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं ना आज मटन बना लेती हूँ, तो फिर मैंने मटन का पैकेट निकाला और मटन जो है मेरे बच्चे ज़रा भी शौक़ से नहीं खाते, ज़रा भी जिसको कहते हैं। ज़िलैत तो कहता है कि मुझे मटन की बोटी से ना मतलब स्मेल आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्या मुझे होने लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको थोड़ी-सी ना यखनी बना दूँ कि अगर वो पी लें तो वैसे तो वो भी नहीं वो पीते। तो जो बोटी-शोटी है वो मैं खा लूँगी क्योंकि अब किसी ने तो खाना ही है ना, जब बंदा कोई चीज़ ले आए तो फिर उसने खाना तो होता ही है। तो फिर मैंने इसको काटा, ये जो मेरी छुरी है ये तेज़ करने वाली छुरी नहीं, सॉरी कैंची थी, ये तेज़ करने वाली थी और इतनी वो अजीब सी हुई थी कि वो पंजाबी में कहते हैं ना रुस्सी रंदा नक नहीं वढ़दी, वो वाला इसका हिसाब हुआ था। फिर भी मैंने उसको दोरे तेरा होके तो काट लिया क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा होता है, मोबाइल होता है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ, तो इस तरह से ही मेरे से कई दफ़ा काम होता नहीं है। तो जी ये गोश्त मैंने निकाल लिया था और जी इसको मैं अब पकाऊँगी और पका के बच्चों को घूरियाँ डाल-डाल के खिलाऊँगी। तो इसी चीज़ के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।